हम लोग यूटिलिटी का टॉपिक कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर में। यूटिलिटी के बारे में हमने बात की थी कि उसको यूटिल्स में कन्वर्ट, हम यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो भी उसका मेजरमेंट होता है। आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, राइट? यहाँ दिक्कत आ रही है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है, वो पॉइंट होता है जहां पर एक कंज्यूमर रिटेन करना चाहता है, जिस पॉइंट से कंज्यूमर डू नॉट वांट टू मूव। मतलब कंज्यूमर को वो पॉइंट पसंद है, कंज्यूमर वहां पे सेटिस्फाई फील कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को ये लग रहा है कि उसकी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो कंज्यूमर जितना स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर को उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि जो भी प्राइस वो पे कर रहा है, उसके बदले में जितना सेटिस्फेक्शन उसे मिलना चाहिए उसकी गिवन लेवल ऑफ इनकम में, वो सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है। तो कंज्यूमर के लिए ये क्या है? डिजायरेबल पॉइंट है जहां पे वो रहना चाहता है ना। ऐसा होता है, हमने कहा कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। हम क्योंकि MUM को 1 लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा ये है, ये क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है ना, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि अगर MUX इज मोर देन PX और MUX इज लेस देन PX, अगर दो सिचुएशन होगी तो क्या होगा? अगर दो सिचुएशन होंगी, अगर तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और प्राइस कम है, यानी कि if MUX इज मोर देन प्राइस, तब क्या होगा? सिचुएशन में सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है सेटिस्फेक्शन उसे, तो कंज्यूमर कीप्स कंटिन्यू टू कंज्यूम, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो कंज्यूम करता रहेगा और कंज्यूम करता रहेगा। और जैसे जैसे वो कंज्यूम करता रहेगा, वो किस पॉइंट तक कंज्यूम करेगा? जब तक वो ये वाली सिचुएशन पे ना आ जाए, तब तक वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो रुकना ही नहीं चाहता ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, वो रुकना ही नहीं चाहता, तो वो और कंजम्पशन करता रहेगा। लेकिन अगर उसको यूटिलिटी कम मिल रही है प्राइस से, तो कंज्यूमर डिक्लाइन कर देगा, डिक्लाइन कंजम्पशन। वो डिक्लाइन करेगा, तब तक करेगा जब तक कि वो यहाँ ना आ जाए, यानी कि यहाँ से भी यहाँ आना है और यहाँ दोनों से उसे स्टेट ऑफ रेस्ट पे जाना है। वो सोचेगा भाई वैल्यू फॉर मनी तो मिल नहीं रही है, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही तो क्यों कंज्यूम करूं मैं, वो छोड़ देगा। फिर वो कब तक छोड़ेगा कंजम्पशन को? जब तक कि वो ये पॉइंट अचीव नहीं कर लेता। समझे? तो वाले केस में हाँ, उसे अगर पैसे से ज्यादा वो मिल रहा है, तो वो अपने पैसे की इक्वल वोट पे क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो करता रहेगा ना कंजम्पशन, वो रुकेगा नहीं ना। उसे ज्यादा मिल रहा है तो वो और कंजम्पशन करेगा, वो और कंजम्पशन करेगा, वो और करेगा। वहां पर उससे डिफरेंस क्या है? वो तो सेम ही चीज तो रहेगी नहीं। फिर एक पॉइंट पे उसको घर के पास हमारे नए समोसे वाले की दुकान खुली, समोसे बेचने शुरू किए उसने। सर्दियों का टाइम है, बढ़िया मस्त गरम गरम समोसे उतर रहे हैं, नई शॉप मिली, आपने खाने शुरू कर दिए। आप रोज खा रहे हो और आपको बड़े मजे आ रहे हैं डेली खाने में, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको उसमें खाने में मजा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, इवेंचुअली होगा कि नहीं होगा? फिर आप अब रुक जाओगे, अब कहोगे बस अब रुक जाते हैं, अब हम रोज नहीं खाएंगे, हम कभी कभी खाएंगे इसी की, लेकिन अब तो हम बोर हो गए हैं, हम रोज नहीं खाएंगे, हम कभी कभी खा लेंगे। यानी कि अब आप रुक गए, आपने अपनी कंजम्पशन को बढ़ाया नहीं। वरना तो हमारे घर में जो आए, अरे हमारे यहाँ बड़ा समोसे वाला अच्छा आया है,
चलो खाते हैं जो है। अरे हमारे यहाँ बड़ा नई शॉप खुली है समोसे वाला, बड़ा बढ़िया समोसे बनाता है। आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट हम ये यहाँ पे ये बात ही नहीं कर रहे कि उसने समोसे की क्वालिटी डाउन करी या नहीं करी, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं उसने समोसे की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज थी। उसके बावजूद भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अब रोज नहीं खाओगे, आपका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा कि अब बस हो गया। अब ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, बात ही आती है कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं ये सब चीजें। इसकी एप्लीकेशन ये है कि जो भी शॉपकीपर होगा ना, उसको इकोनॉमिक्स आती है या नहीं आती है, वो ये एनालाइज जरूर करता है कि मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और कौन से कस्टमर हैं जो मेरे अभी भी बने हुए हैं। हाँ, अगर उसे इकोनॉमिक्स आती होगी तो वो पूरा एनालिसिस भी कर लेगा एप्लीकेशन लगा के। इसकी नहीं आती होगी तो भी इतना बेसिक उसने, क्योंकि बिजनेस खोला है तो उसे बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग पता ही होगी। ये इसकी एप्लीकेशन है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में कि हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी कब ऐसा होता है कि लोग बोर हो गए हैं हमारे प्रोडक्ट से, कौन सा सिचुएशन ऐसी आ रही है। मतलब इनिशियली किसी को 40 यूटिल्स का भी होता है, 20 का। अभी से एग्जांपल ले लो, अभी हम लोग क्लासेस शुरू करें तो हमने जब पढ़ना शुरू किया, सेशन स्टार्ट हुआ, किसी का जोश की क्लासेस में बहुत ज्यादा होगा, किसी का नॉर्मल होगा। जोश सब में होता है क्योंकि हम रैशनल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना। एक रैशनल स्टूडेंट में न्यू क्लास में आने का जोश हमेशा ही होगा, बट किसी के अंदर बहुत ज्यादा होगा, किसी के अंदर थोड़ा कम होगा। कोई 1 महीने बाद होगा यार अब कुछ दिन, 1 आध दिन की छुट्टी हो जाए, ठीक है। किसी का 1.5 महीने बाद ये पॉइंट आएगा, किसी का शायद 15 दिन बाद ही आ गया होगा। सबका अलग अलग टाइम पर आया ना, लेकिन एक पॉइंट सबका आएगा, आता ही है, क्योंकि रैशनल स्टूडेंट हो तुम, तभी तो हमें बीच में छुट्टी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी 7 दिन क्लास हो जाए तो हमारा कितनी जल्दी आएगा सैचुरेशन, लेकिन क्योंकि हमें बीच में गैप मिल रहा है इसलिए हमारा सैचुरेशन का पॉइंट जनरली नहीं आ पाता, और आता भी है तो थोड़ा टाइम लगकर आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा यूटिलिटी पर बेस्ड है थ्योरीज। तो इसलिए कंज्यूमर क्योंकि रैशनल कंज्यूमर है तो वो ये देखेगा कि भाई मेरे को प्राइस कब तक लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि हम ये तो मान के चल रहे हैं ना कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 कमोडिटी केस की बात हो रही है। अगर हम 2 कमोडिटी केस करते हैं तब भी यही चलता है, बट इतना डिटेल में हम 2 कमोडिटी को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उन्होंने 2 कमोडिटी केस में बहुत डिटेल दी नहीं है। 2 कमोडिटी केस में उन्होंने सिर्फ यही बोल दिया कि भाई आपका MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं 1 कमोडिटी की, तो हमने कहा ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये यूटिल्स है, और हम क्या कह रहे हैं, हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसका मतलब ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। ठीक है, हम लोगों ने यूटिलिटी किया, इसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे बोला जाए एक्सप्लेन कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो आपको यूटिलिटी के बारे में लिखना है। ठीक है, कार्डिनल मतलब नंबर बेस्ड, ये नंबर बेस्ड है, यूटिलिटी इज नंबर बेस्ड। इंडिफरेंस कर्व इज ऑर्डिनल अप्रोच। ये ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब हो गया ये रैंक बेस्ड है, प्रेफरेंस बेस्ड है।
ये रैंक बेस्ड या प्रेफरेंस बेस्ड होती है। ये क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व, इसका नाम ही कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ कि कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। अब ये कहीं और भी पढ़ा है ना हमने, ये डेफिनेशन, यहां तक की डेफिनेशन तो हमने कहीं और भी पढ़ी है ना, पीपीसी में पढ़ी है ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। लेकिन अब यहां पे आगे क्या चेंज हो जाएगा? वेयर कंज्यूमर is getting same satisfaction। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास गोलगप्पे और मोमोज हैं, दो चीजें खाने के लिए, ठीक है, अब तुम्हें एक ऑप्शन ये दी गई कि या तो तुम, ये गोलगप्पे हैं और ये मोमोज हैं, तो तुमसे कहा गया ये 4 गोलगप्पे और 2 मोमोज। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि 6 गोलगप्पे और 3 मोमोज। कोई जरूरी नहीं है दोनों का सम सेम ही हो नंबर। ये एक तीसरी ऑप्शन भी है कि 10 गोलगप्पे और 6 मोमोज। तो मैंने ये 3 ऑप्शन दी, तो तुमने कहा ऐसा है जो भी ऑप्शन ले लो, हमें तो सारी मंजूर है, हमें सब में ही बराबर का ही मजा आने वाला है। वी आर इनडिफरेंट, ठीक है। तो हम इनडिफरेंट हैं, तो अगर हम इनडिफरेंट हैं मतलब हम तीनों पे इक्वली सेटिस्फाइड होने वाले हैं, तीनों कॉम्बिनेशन पे। तो ये 3 हमारे कॉम्बिनेशन है, ए, बी और सी। हम तीनों कॉम्बिनेशन पे एकदम बराबर सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक को एक्स पे लेंगे एक को वाई पे लेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे डालेंगे तो वो जो ग्राफ हमारा बनेगा, वो जो कर्व हमारा बनेगा, वो बनेगा इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। जैसे कि अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 2 घंटे की क्लास है, सुबह सुबह 6:30 बजे। अब जितने बच्चे ये हैं सारे, ये सारे अकाउंट्स में भी और ये सारे इको में भी हैं। तो अब जब डिवीजन ही नहीं है, सारे अकाउंट्स में भी हैं सारे इको में भी हैं, अगर कोई डिवीजन ही नहीं है, तो अब जब तुम आए तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं, क्योंकि कुछ भी पढ़ा दूं ना। अब मैंने उसमें तुम्हें कहा कि चलो बताओ 1-1 घंटा दोनों, आधा घंटा इकोनॉमिक्स, 1.5 घंटा अकाउंट्स, या आधा घंटा अकाउंट्स 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स। तुमने क्या जवाब दिया? मैम कुछ भी कर लो, पढ़ना तो 2 घंटे ही पड़ेगा, आना भी सुबह 6:30 ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, आ जाएंगे, जो पढ़ाओगे पढ़ लेंगे। लेकिन यू आर इनडिफरेंट ऑन ऑल दीज 3 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो कंज्यूमर कंप्लीटली इनडिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं उन पॉइंट्स को, व्हेन वी प्लॉट all those points on a curve, that is called indifference curve। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, उसकी शेप जो होती है वो ये होती है इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे गुड एक्स हो गया, यहाँ पे गुड वाई हो गया। तो ये शेप कौन सी है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है पहली बात तो, और दूसरी बात
ये ध्यान रखना, कन्वेक्स टू ओरिजिन ही लिखना है। पहले वाले टेस्ट में किसी किसी बच्चे ने कनकेव लिखा था जब पीपीसी की कर रहे थे। सिर्फ कनकेव लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के हिसाब से एक कन्वेक्स या कनकेव बन रहा है ना। अगर मैं उधर से देखूंगी तो कनकेव हो जाएगा, लेकिन ओरिजिन से बन रहा है ना कन्वेक्स, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन। इन दो पे ही बात करते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक कॉमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी कॉमोडिटी की कंजम्पशन तो कम करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि एक की मत बढ़ाओ और दूसरे की कम कर दो, या कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ऐसे 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 एक एक यूनिट पे लेके जाऊं, तो बस ये है कि पहले मैं इसकी इतनी कर रही थी गुड वाई की, फिर मुझे गुड वाई का मैंने इतना कर दिया, धीरे 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 कम करते जा रहे हैं हम। तो इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। और क्योंकि हर बार हम एक 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 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MRS XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्लाइनिंग। जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऑफ गुड वाई और इसका गेन कर रहे हैं। अब बात ये आती है डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन तो समझ में आ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, लेकिन हाँ MRS डिक्लाइनिंग क्यों है? हम दूसरे कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं एक यूनिट से, तो पहले वाले की जो कम कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी कम कर रहे हैं। पहले ज्यादा कम की, फिर थोड़ी कम की, फिर और थोड़ी कम की, फिर और थोड़ी कम की, फिर और थोड़ी कम की, और एक पॉइंट पे अगर इसको हम आगे ले जाएंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर क्यों करेगा भाई? हम क्यों ऐसा कंज्यूमर बिहेव करेंगे? ये अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और हम ऐसे बिहेव के अलावा कुछ और बिहेव करेंगे तो ये कर्व कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टू कमोडिटी केस के लिए हमारे लिए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज मच बेटर एट दिस पॉइंट ऑफ एज, तुम्हारी अभी के लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी जो हमने अभी बात की कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड हो रहा है? बिकॉज फॉर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, वन गुड, अनदर need to sacrifice, इसलिए वो डाउनवर्ड है। सिंपल। कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x on y, इसको हम कहते हैं DMRS x on y। इसकी वजह से है नेवर टचेज x एक्सिस और y एक्सिस। ऐसा इसलिए बिकॉज कंजम्पशन ऑफ एनी गुड, किसी भी एक गुड की जो कंजम्पशन है वो जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी जीरो। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो फिर तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वाला। ठीक है, कंज्यूमर, इसकी कंडीशन ही ये है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की एजम्पशन ही ये है, इसकी एजम्पशन ही ये है कि देयर आर टू गुड्स
तो नहीं जाएगा ना, जा ही नहीं सकता ना, अलाउड ही नहीं है। देयर आर टू गुड्स, मतलब रैशनल कंज्यूमर तो है ही है, बाकी सब तो है ही रैशनल कंज्यूमर, नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब तो है ही। बाकी इसकी एक जो एडिशनल एग्जम्पशन है वो ये है कि देयर आर टू गुड्स, क्योंकि वो एग्जम्पशन है तो हम नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हायर इंडिफरेंस कर्व, अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसे है, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, तो पहली बात तो ये कि व्हेन हम दो कोर्स की तीन कॉम्बिनेशन है, मोर देन, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, व्हेन मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इज शोन on the same map, this is called indifference map। इसको हम कहते हैं indifference map है, मतलब ये हमारा family of indifference curves है। अब अगर एक ही दो गुड्स हैं हमारे पास, ये गुड X है और ये गुड Y है, इसका एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन था जो हमने IC1 पे दिखाया। अब अगर वो IC2 पे जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन हो सकता है, कंजम्पशन सेम भी रही हो किसी एक की, ये भी तो हो सकता है ना, ये ऐसा है ये है, इसकी कंजम्पशन बढ़ गई, इसकी सेम रही इसकी बढ़ गई, फिर इसकी तो सेम रही इसकी बढ़ गई, ठीक है। बट अगर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है किसी भी रीजन से, चाहे वो इसकी सेम रखे और इसकी करता जाए, मतलब अगर कंज्यूमर इज शिफ्टिंग टू द हायर इंडिफरेंस कर्व, इट मींस कंज्यूमर इज गेटिंग हायर सेटिस्फेक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है, ये बात एक पक्की है। फिर हमारे कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों? इसे हम कहते हैं ट्रांजिविटी। रीजन क्या है? ट्रांजिविटी ऑफ ऑप्शंस या प्रेफरेंसेस। नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स में भी जाएं, इफ A is more than B, B is more than C, तो ऑटोमेटिकली A is more than C होगा। एक सिंपल से लॉजिक पे अगर हम जाएं, अब वही लॉजिक यहाँ पे भी आ रहा है, ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। अब 1 पे ये था A और ये था B, ठीक है, फिर ये था C और ये था D। हम क्या कह रहे हैं कि A और D बराबर है, B और C बराबर है, यही तो हो रहा है। इंडिफरेंस कर्व 1 पर A और D बराबर है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे B और C बराबर है, यही तो हो रहा है। बट अगर यहां पर A इज मोर देन B है तो यहां पे ऐसे कैसे हो सकता है कि D इज लेस देन C हो जाए? पॉसिबल है ये? नहीं है ना, क्योंकि ये तो बराबर है। तो ये बिल्कुल वेग होता है। अगर हम ये कहते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, तो पॉसिबल ही नहीं है। और इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व्स are always parallel to each other on a indifference map। एक ही मैप पे अगर हम बना रहे हैं एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस मैप बना रहे हैं, तो ये हमेशा पैरेलल ही होंगे, इक्विडिस्टेंट पर होंगे। इक्विडिस्टेंट, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ऐसा कुछ हो जाए, मतलब ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, फिर
ये 2 हो जाए या फिर ये 3 हो जाए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होगा तब तो फिर ये सिचुएशन आने के चांसेस हैं। करेगा तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ये पैरेलल होगा। ठीक है।